काफ़ी सारे दिग्गज मान के चल रहे थे कि स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को रिकवरी देखने को मिलेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। वापस से नीचे के लेवल ही लगातार जो है स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों क्या उम्मीद लगा सकते हैं? देखिए ज़्यादा पुरानी ये कंपनी है नहीं, अभी हाल फिलहाल में ये कंपनी हम लोगों को लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तब से लगातार जो है इसके अंदर हम लोगों को शुरुआती दौर में तो अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिले थे, बट वापस से गिरावट ही हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है। देखिए एक बात आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जो इस तरह की कंपनियां हैं, चाहे वो आरबीएनएल हो, चाहे रेलटेल हो, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, ये लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टस से होल्ड करने वाली कंपनियां हैं। हाँ, अभी ज़रूर आपको इन कंपनियों के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, बट वापस से रिकवरी देखने को मिलेगी। तो आप इन लेवल्स के बारे में सोचेंगे कि हाँ, स्टॉक्स लगभग 114 रुपये 90 पैसे के आसपास हमने देखा था। हाँ, अभी एक चीज़ और आपको सही तरीके से एनालिसिस कर लेनी चाहिए। जिस तरीके से आपको पता है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल, तो कहीं न कहीं जो है कोरोना वायरस की वजह से ट्रेनें प्रभावित होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस इफ़ेक्ट हम लोगों को देखने को मिलता ही है। तो रेलटेल का जो मेन बिज़नेस है वो किस तरीके का है? रेलटेल का मेन बिज़नेस यही है कि ये वाईफ़ाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। तो आपको ये चीज़ सारी ऑब्ज़र्व कर लेनी चाहिए कि पीपल्स के साथ में सीधा रिलेशन इस कंपनी का हम लोगों को दिखाई देता है। जब वे ही नहीं होंगे तो बिज़नेस के अंदर तो हम लोगों को इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा ही, जिस वजह से लगातार जो है स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला ये है कि देखिए कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। आपने अगर इसके फंडामेंटल्स देखे हों या ना भी देखे हों तो मैं आपको दिखा दूँगा। तो अगर देखें तो लगभग 4 वीक पहले एक खबर निकल के आई थी, 153 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ में लगता हुआ नजर आया था। बट यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को ऊपर के लेवल नहीं दिखाई दे, लगातार गिरावट ही अब तक देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के ऊपर हम लोगों को इस न्यूज़ का भी कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि स्टॉक्स लगातार गिरता ही चला जाएगा। स्टॉक्स के अंदर लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ऊपर के लेवल ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी मानी जाती है कहीं जाकर लॉन्ग टर्म में। हाँ, अभी फ़िलहाल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन इस समय हम लोगों के सामने निकल के आ रही है, तो ये सारी सिचुएशन सोल्व होगी, वापस से ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये कंपनी हम लोगों को क्यों शानदार दिखाई दे रही है, वो सारी चीज़ मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूँ। देखिए, क्वालिटी कंटेंट लगातार जो है इस वीडियो पे आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ ही में बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। देखिए मार्केट में अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 3,689 करोड़ रुपए के आसपास मार्केट कैप दिखाई दे रहा है। लगातार ये कंपनी हम लोगों को डिविडेंड देती है। दूसरी बात ये है कि कंपनी पर आज की डेट में कोई भी कर्जा नहीं है। सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव दिखाई दे रही है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव है, आरओई की स्थिति पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आरओसी की स्थिति पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि लगातार जो है इसके फंडामेंटल्स के अंदर हम लोगों को अभी तक तो जो सिचुएशन देखने को मिल रही है वो बेटर ही देखने को मिल रही है। अब देखिए पिछले एक साल का चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है नेगेटिव। वैल्यूएशन चार्ट के अंदर हम लोगों को वैल्यू देखने को मिल रही है ऊपर की। इसी तरीके से अगर पीयर कंपैरिजंस की बात करते हैं तो जो ये कंपनी हम लोगों को दिखाई दे रही है, ये छठे नंबर पे दिखाई दे रही है अगर मार्केट कैप के आधार पर आप आकलन करने की कोशिश करेंगे तो। इसी तरीके से दोस्तों अगर सेल्स की बात कर लेते हैं तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे जो डेटा अवेलेबल है वो पिछले 3 साल का है। बट अगर देखें तो ओवरऑल मोमेंटम हम लोगों को ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहा है। पिछले 3 सालों में लगभग 18% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। और इसी तरीके से अगर पिछले एक साल की बात करते हैं तो लगभग 18.5% से ज़्यादा का हम लोगों को यहाँ भी तेज़ी का मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है सेल्स के अंदर। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो लगभग एक साल में 15% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अगर ओवरऑल देखें तो लगभग पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 5.5% से ज़्यादा की तेज़ी कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल की बात करें तो लगभग 10.5% के आसपास तेजी के संकेत दिखाई दिए हैं। 3 साल का मोमेंटम लगभग 10% के आसपास तेजी का संकेत दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से 5 साल में भी हम लोगों को तेजी के संकेत ही दिखाई दे रहे हैं। आरओसी की बात करते हैं तो लगातार हम लोगों को ऊपर के लेवल से गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 5 साल लगभग 16% के आसपास, 3 साल लगभग 14.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही है और एक साल में भी मोमेंटम हम लोगों को हाई ही दिखाई दे रहा है। तो अगर लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टस देखें तो 2012 में यानी कि मार्च 2012 में अगर सेल्स की स्थिति देखें तो 347 करोड़ रुपए के आसपास आपको दिखाई देती थी। बट वहां से लगातार तेजी के संकेत कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं और ये बढ़कर 2016 तक का डेटा अवेलेबल है यहाँ पर, तो लगभग 572 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचती हुई नजर आई थी। तो 4-5 सालों में लगातार जो है आपको तेजी के संकेत इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दिए। 2013 के अंदर 362 करोड़, उससे बाद में देखें तो लगभग 481 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिली, 572 करोड़। तो अभी भी लगातार जो है प्रोग्रेस हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नजर होने वाली है Q4 के नंबर्स पर, क्योंकि एक बड़ा एक्शन हमें इस कंपनी के अंदर देखने को जरूर मिलेगा। इसी तरीके से अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट की तो 85 करोड़ रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रहा था 2012 के अंदर। उसके बाद 111 करोड़, 120 करोड़, वापस से देखें तो 101 करोड़, यानी कि हाँ 2016 के अंदर आपको डिसअपॉइंटमेंट जरूर देखने को मिली है। बट अगर देखें तो ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों फिलहाल में जिस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिल रही है, देखिए मैं बात करने वाला हूँ फ्राइडे के सेशन में जो हम लोगों को वॉल्यूम दिखाई दे रही थी, लगभग 13 लाख के आसपास वॉल्यूम थी।
और अगर देखें तो लगभग डिलीवरी जो हम लोगों को इसके अंदर उठती हुई नज़र आ रही है, लगभग 53% के आसपास डिलीवरी उठती हुई नज़र आई थी। और उससे पहले देखें तो लगभग 9 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 4 लाख के आसपास जो डिलीवरी इसके अंदर उठती हुई नज़र आई, 43% के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को नोट करके चल सकते हैं। तो काफ़ी तगड़ी जो है इसके अंदर डिलीवरी इस लेवल पे उठती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं बड़ा धमाका भी हमें इस कंपनी के अंदर देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल में स्टॉक्स के अंदर ज़रूर वीकनेस जो है आपको देखने को मिल रही है, गिरावट के लेवल्स देखने को मिल रही है। बट हाँ, जिस तरीके से पिछले 1 महीने ही से ही लगातार जो है देखिए 44% की डिलीवरी, 49% की डिलीवरी इसके अंदर उठती नज़र आई। उसके बाद में जो है 43% के आसपास डिलीवरी देखने को मिल रही है। 53 तक ये आपको जो है परसेंटेज पहुँचती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ बड़ा एक्शन जो है हमें कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर रिटर्न की बात करते हैं तो 1 वीक की लगभग स 5.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 1 महीने में 18% से ज़्यादा की जो है गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बट डिलीवरी के लिहाज से देखा जाए तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ एक्शन हमें कंपनी के अंदर बैक एंड में चलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर देखें तो 5 दिन का जो सिंपल मूविंग एवरेज इस कंपनी का निकल के आ रहा है, स्टॉक्स का निकल के आ रहा है, लगभग ₹116.63 के आसपास निकल के आ रहा है। कमजोरी के संकेत हैं। 10 दिन का देखें तो ₹120.64 के आसपास निकल के आ रहा है। 20 डेज़ का देखें तो लगभग ₹126 के आसपास निकल के आ रहा है। तो उन सभी से इस समय हम लोगों के नीचे के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल में दोस्तों अगर सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो और नीचे कितने के लेवल हमें इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो जो क्लासिक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, वो लगभग पहला ₹113.90 के आसपास निकल के आ रहा है। और अगर दूसरे लेवल की बात करते हैं तो ₹112.90 के आसपास निकल के आ रहा है। और अगर नीचे की बात करते हैं तो लगभग ₹111.60 के आसपास निकल के आ रहा है। ऊपर की बात कर लेते हैं तो लगभग ₹116.20 तक ये मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर उससे ऊपर जाता हुआ नज़र आता है तो ₹117.50 तक ये हम लोगों को दिखाई दे सकता है। उससे ऊपर के लेवल लगभग ₹118.50 तक के हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल में दोस्तों क्लासिक के अंदर ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो थोड़ा-थोड़ा ही चेंजेज़ आपको देखने को मिलता है, चाहे वो फिनप्सी हो, चाहे वो कैमेरेला हो। तो कहने का मतलब है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इनको भी आपको सही तरीके से ऑब्ज़र्व कर लेना चाहिए। फिलहाल में जो पैटर्न हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो इस समय बियरिश दिखाई दे रहा है, गिरावट के संकेत कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं।